अब जल्द ही शहर की मस्जिदों में समाजजन नमाज करते नजर आएंगे। मस्जिद खोलने व नमाज के लिए जिला प्रशासन ने सहमति प्रदान कर दी है। शुक्रवार को कलेक्टर ने मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में मस्जिद खुलने के बाद क्या नियम व शर्तें होंगी, इस पर चर्चा की। अब जल्द ही प्रशासन सिख समाज के धर्मगुरुओं के साथ चर्चा कर सभी धर्मस्थलों को एक साथ खोलने के आदेश जारी करेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के समय से ही शहर के सभी धर्मस्थल बंद हैं। 3.5 माह से अधिक समय होने के बाद अब धर्मस्थलों को खोलने की मांग उठने लगी है। पिछले दिनों मंदिरों के पुजारी व मठ के गुरुओं ने कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात कर मंदिरों को खोलने की अनुमति मांगी थी। मंदिर समितियों द्वारा तय किए गए नियम व शर्तों के आधार पर प्रशासन ने मंदिरों को खोलने की सहमति प्रदान की थी। उसके बाद प्रशासन ने ईसाई समाज से चर्चा कर उनके द्वारा तैयार की गई एसओपी के आधार पर चर्च खोलने की सहमति दी है। इसी कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार को मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में मुस्लिम समाज द्वारा मस्जिद खोले जाने पर कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जाएगा, इसकी एसओपी प्रशासन के समक्ष रखी, जिसमें शारीरिक दूरी के साथ ही जुम्मे के दिन होने वाली नमाज में कैसे नमाजियों को नियंत्रित किया जाएगा, इसका खाका तैयार किया। ये कुछ बिंदु हैं, कलेक्टर साहब को लिख के दिए थे, इन बारों में डिस्कस हुई है। सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए पांचों टाइम की नमाजें और जुम्मे की नमाज़ों को किस तरह से अदायगी होगी, क्योंकि जुम्मे की नमाज में ज़्यादा लोग होते हैं तो एक जमात, दो जमात, और हुआ तो तीन जमात, क्योंकि वक्त काफ़ी रहता है, ये तय हो गया है। और इसमें तमाम चीज़ें हैं और हमारे प्रशासन और कलेक्टर साहब के बीच में एक इत्तेफाक राय बन गई है और आज इंशाल्लाह ऑर्डर कर देंगे और मस्जिदें जो उसमें तमाम रेगुलर नमाज शुरू हो जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार मुस्लिम समाज के धर्मगुरु से मस्जिद खोलने को लेकर चर्चा की गई। उनके द्वारा तैयार की गई एसओपी के आधार पर हम अनुमति देंगे। कलेक्टर ने बकरा ईद के लिए बकरा मंडी को अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। आज मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को बुलाया था, जो धर्मस्थल खोलने का एक कार्रवाई चल रही है, उसमें उनको बुला करके और उसकी चर्चा की है उनसे कि किस प्रकार से जो नमाज होगी उनकी वो भीड़ को कैसे कम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं कि उन्होंने बोला कि जो स्पेशली जो शुक्रवार की नमाज़ होती है उसमें वो 3-4 बार अलग अलग स्लॉट बना करके वो बोर्ड्स में लगाएंगे और अलग अलग समय में लोगों को बुलाएंगे, जिससे एक ही समय में जो भीड़ है या रश बहुत बढ़ता है वो चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा वज़ू का भी बोला कि वज़ू जो है वो लोग घर से करके आएंगे, अपने जहाँ से भी आएंगे वहाँ से करके आएंगे। कोई भी चद्दर दरी ये सब नहीं रहेगा। कोई भी एक उर्दू का फतवा होता है या फ़ारसी का फतवा कोई होता है, उसको भी ही केवल होगी। उर्दू की तकरीर वकरीर जो होती है वो सब नहीं करेंगे, ताकि ज़्यादा समय लोग मस्जिद में इकट्ठा ना रहें। तो ये सब आज चर्चा हुई है और उसको शर्त के रूप में डालेंगे भी आदेश, जब भी आदेश हो गए। और ये सब मेनली चर्चाएँ हुई। वो मांग की थी कि बकरा मंडी चालू की जाए, मना किया है उनको कि अभी कोई मंडी या साप्ताहिक हाट अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी वो उसको स्पष्ट तौर पे समझा दिया है कि मना नहीं हो पाएगा। कुछ जगह मांग ये भी थी कि उर्स कहीं पे था, ये पलासिया तरफ जो है, तो उसको मना कर दिया गया है कि इस समय उर्स अलाउड नहीं है। और ये सब सामान्य चर्चाएँ हुई पूरी। गोश्त के लिए हम लोग कल या परसों हम लोग रेजिडेंसी में बैठे थे, तो वहाँ पर सब लोग आए थे, माननीय सांसद जी भी थे और उस पर चर्चाएँ हुई हैं। उनकी एसओपी बना रहे हैं हम लोग। और मछली के भी थे, भोई समाज के लोग थे, और मटन चिकन के भी जो दुकानें संचालक हैं वो भी थे, और उसमें एक एसओपी बना के एक सामान एक बना के हम जारी करेंगे अनुमति। वहीं बैठक में गोश्त की दुकानों को खोलने की भी सहमति दे दी गई है। प्रशासन अब सिख समाज के धर्मगुरुओं से चर्चा करने के बाद सभी धर्मस्थलों को खोलने की अनुमति एक साथ जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।